मिन्नल मुरली, ब्रह्मयुगम जैसी मेन स्ट्रीम मलयालम मूवीज को अगर साइड में रख दिया जाए तो इसके अलावा भी मलयालम सिनेमा में अंड बंड लेवल की डेप्थ है। इसका रियलाइजेशन होना मुझे तब स्टार्ट हुआ जब मैंने फॉरेंसिक, अंजाम पथिरा, इराटा और इसके अलावा भी बहुत सारी मलयालम सिनेमा को एक्सप्लोर करना शुरू किया। एंड वाइल मैं अभी भी कहूंगा कि मैंने बहुत सारी मलयालम मूवीज नहीं देखी है, रिसेंटली देखी हुई 2 मूवीज ने मुझे एकदम सरप्राइज करके रख दिया। ऑल्दो आई ऑलरेडी न्यू कि दोनों की अच्छी खासी तारीफ हो रही है तो दोनों ही अच्छी होंगी, लेकिन फिर भी जिस लेवल पे दोनों को बनाया गया था आई अंडरस्टूड इमीडिएटली कि दे आर देयर टू लीव अ मार्क। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मंजूमेल बॉयज से, जिसको मैंने कुछ दिनों पहले देखा हिंदी में डब। एंड मूवी स्टार्ट होती है तो ये बता दिया जाता है कि ट्रू इवेंट्स पे बेस्ड है, जो कि वो थी भी। कुछ दोस्तों की कहानी जो कि एक ट्रिप पे जाते हैं एंड थिंग्स गो हॉरिबली रॉन्ग। ये एक रेस्क्यू डिजास्टर वाली स्टोरी है जहां पर आपको बहुत लंबे टाइम तक कोई होप नहीं मिलता। इससे रिलेटेड काफी सारी मूवीज हॉलीवुड में भी बन चुकी है, जैसे कि ट्रैप्ड, 127 आवर्स, और इसमें आपको एक होपलेसनेस वाली फीलिंग आ जाती है। लेकिन ये मूवी आपको एक लेवल और डिफरेंट दिखाती है, क्योंकि यहाँ पर आप सिचुएशन को हॉस्टेज के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बल्कि उसके दोस्तों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश कर रहे हो जो एक्चुअली उसे बचा रहे हैं। एंड दैट इज व्हाट मेक्स थिंग्स प्रीटी इंटरेस्टिंग, क्योंकि हम लोग जब भी किसी रेस्क्यू सिचुएशन को देखते हैं वो सिचुएशन उस बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है जो वहां पर फंसा हुआ है, और इसी वजह से हम उसकी स्ट्रगल्स को फील कर सकते हैं। एंड हमें वहां पर बहुत ज्यादा रूम एक्सपीरियंस करने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि पूरी मूवी उसी एक सिचुएशन पे बेस्ड होती है कि वो वहां पे कैसे बाहर निकल रहा है। फिर मूवी फ्लैशबैक में जाती है, उसके एक्सपीरियंसेस को दिखाने की कोशिश करती है एंड द थिंग गोज ऑन फॉर अ व्हाइल। लेकिन मंजूमेल बॉयज इसी चीज को काफी डिफरेंटली प्ले आउट करती है, क्योंकि हमको यहाँ पर मल्टीपल कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं। मूवी स्टार्ट होती है तो अपना टाइम लेती है थोड़ा बहुत बिल्डअप दिखाने के लिए। वहां पर हमको कई सारे मल्टीपल कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं एंड यू स्टार्ट टू थिंक कि सिंस इतने सारे कैरेक्टर्स हैं तो मूवी राइटिंग में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करेगी, क्योंकि नेचुरली किसी एक कैरेक्टर या 2 कैरेक्टर या 3 कैरेक्टर्स पे ज्यादा फोकस किया जाएगा। बट नहीं, ये मूवी ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती है। इतने सारे कैरेक्टर्स होने के बाद भी सब पर इक्वली फोकस किया गया है और आप हर किसी कैरेक्टर के साथ कनेक्ट कर पाओगे। प्लस हर किसी की एक अलग आइडेंटिटी है, हर किसी की एक अलग पर्सनालिटी है, जिसको बिल्ड करने के लिए मूवी थोड़ा सा टाइम भी लेती है एंड यू रियलाइज इट लेटर कि वो चीज कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। और ये पूरी रेस्क्यू वाली सिचुएशन, क्लॉस्ट्रोफोबिया का एनवायरनमेंट और थ्रिलिंग सीक्वेंसेस क्रिएट होना बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, लेकिन इन सब चीजों के बाद में जो स्टोरी है वो आपके साथ स्टिक करती है। जब आप इस पूरी मूवी को खत्म करके उठते हो तो आप इसके बारे में सोचते हो और आपको रियलाइजेशन हिट करना शुरू करता है कि नहीं, ये कहानी सिर्फ 2 घंटों तक लिमिटेड नहीं थी, क्योंकि ये किसी की जिंदगी का सवाल है। और मूवी उस चीज को खत्म होने के बाद भी दिखाती है। जब पूरा का पूरा इंसिडेंट हो जाता है तो उसके बाद भी उसका ट्रॉमा, उसका PTSD कैसे उन लोगों को इफेक्ट करता है, दैट इज ऑल्सो शोन प्रीटी वेल। लेकिन इसके साथ ही साथ हमको सिचुएशन की सिवियरिटी समझाने की कोशिश भी करती है कि बस कैसे जब हम 7, 8, 10 लौंडे लफंडर लोग किसी ट्रिप पे जाकर मस्ती काटने की कोशिश करते हैं तो विद वन केयरलेस मूव हाउ थिंग्स कैन गो हॉरिबली रॉन्ग। और अगर यहाँ पर मैं स्पॉयलर्स की बात करूँ तो पूरी केव डाइविंग वाली सीक्वेंस जहां पर वो रस्सी बांध के उसके दोस्त को नीचे केव में उतारा जाता है जब कोई तैयार नहीं होता, तो पूरी की पूरी सिचुएशन इतनी बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूटेड है, बिकॉज एट दैट पॉइंट यू स्टार्ट टू अंडरस्टैंड कि हाउ थिंग्स आर गोइंग टू टर्न आउट। लेकिन उसके बाद भी आप मूवी को देख रहे हो, उसको एंजॉय कर रहे हो, बिकॉज आप उस एक्सपीरियंस को देखना चाहते हो, आप उस पूरी राइड को उसके साथ जीना चाहते हो। दैट इज व्हाट आई लाइक अबाउट इट। लेकिन यहाँ पर मलयालम सिनेमा की कहानी खत्म नहीं हो जाती, क्योंकि हम लोग मूव ऑन करते हैं हमारी दूसरी मूवी आवेशम के ऊपर, जिसको मैंने कल रात देखा। तो फहद फाजिल को इससे पहले मैंने सिर्फ पुष्पा और विक्रम में देखा था, और कुछ दिनों पहले इनकी एक और मूवी इरुल में, जो एक काफी मिस्टीरियस सा रोल क्रिएट करती है। एंड वो मूवी वाइल ठीक ठाक थी। ये मूवी के बारे में मैं सेम चीज नहीं बोल सकता, क्योंकि ये मूवी शुरू होती है कॉलेज के 3 लड़कों के साथ में, जो अपने कॉलेज की रैगिंग कल्चर से परेशान होकर चीजों को अपने हाथ में लेने का फैसला करते हैं और वहां के लोकल सपोर्ट को रिक्रूट करते हैं। तो सबसे पहले तो वो जो स्टार्टिंग वाली सीक्वेंस थी जहां पर पूरा रैगिंग कल्चर दिखाया गया, और फिर उसके बाद ये लौंडे लफंडर लोग एक तो डर का माहौल बन जाता है जहां पर कॉलेज के सीनियर लोग कभी भी आकर के इनको रगड़ सकते हैं। तो इससे मुझे अपने कॉलेज की काफी इंटरेस्टिंग चीजें याद आने लगी अपने हॉस्टल लाइफ की, लेकिन वो कहानी मैन ऑफ कल्चर की पॉडकास्ट के लिए रिजर्व कर लेते हैं। बट हाँ, ये मूवी अपने आप में काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजों को बताती है, काफी सारी सिचुएशनल कॉमेडी को क्रिएट करती है, लेकिन उन सब चीजों में हाथ है परफॉर्मेंसेस का। जो तीनों लौंडे हैं वो एक पॉइंट तक मेन कैरेक्टर्स फील होते हैं और आपको लगता है कि हाँ, मूवी इन्हीं के ऊपर बेस्ड होने वाली है। लेकिन जैसे ही फहद फासिल का कैरेक्टर रंगा एंट्री मारता है पिक्चर में, यू रियलाइज
ओ ये तो एनपीसी है, मेन कैरेक्टर की एंट्री तो अब हुई है, विच इज एक्चुअली ट्रू, क्योंकि बंदे ने सिर्फ अपने परफॉर्मेंस के बेस पे पिक्चर में जान डाल के रख दी है सच में। और अगर डायरेक्शन वगैरह सब चीजों को एक तरफ रख दिया जाए, सिनेमेटोग्राफी भी अच्छी है, डायरेक्शन सब कुछ अच्छा है, लेकिन मूवी की राइटिंग इज वेयर द मूवी एक्चुअली शाइन्स, क्योंकि कैरेक्टर्स को और उनके डायलॉग्स को बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा गया है। मैंने मलयालम में देखी थी, जो मैं आप सबको भी रिकमेंड करूंगा, क्योंकि इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज में इसका एक्चुअल एसेंस और ह्यूमर है। मुझे नहीं पता कि हिंदी में डब अवेलेबल है भी या नहीं, बट या मैंने मलयालम में देखी और मुझे लगता है कि इसको आपको भी वैसे ही देखना चाहिए अगर आप इसके ह्यूमर को एंजॉय करना चाहते हो तो, बिकॉज मूवी एक अच्छे खासे ह्यूमर को कैरी करती है और वो ऑल थ्रू आउट द मूवी चलेगा। भले कितनी भी टेंस सिचुएशन क्यों ना हो, आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ कुछ ना कुछ फन तो हो रहा है भाई, क्या मुझे नहीं पता, बट देयर इज समथिंग फनी गोइंग ऑन हियर। बट या कमिंग बैक टू रंगा, तो रंगा के कैरेक्टर को एक बहुत ही इनोसेंट, नाइव, मासी मोमेंट्स प्रोवाइड करे हुए हैं। जैसे सबसे पहले जब वो एंट्री लेता है तो वो टॉयलेट में उसका सिगरेट जलाने वाला सीन एक नाइविटी को दिखाता है कि ये बहुत ही सीधा साधा बंदा है जो किसी कॉलेज लड़के के साथ में खड़े होकर उसकी सिगरेट से सिगरेट जला सकता है पेशाब करते हुए, एंड ही डजंट गिव अ फक। इस आदमी के पास धन, दौलत, शोहरत, लड़की सब कुछ है, लेकिन सिर्फ एक ही चीज नहीं है, दोस्त और माँ भी नहीं। और बस उन्हीं की क्रेविंग के चक्कर में वो इन तीनों को बिफ्रेंड करता है, एंड थिंग्स स्टार्ट टू गो राइट फर्स्ट एंड देन रॉन्ग हॉरिबली। नॉट बिकॉज ऑफ रंगा, क्योंकि वो तो स्टार्टिंग से इनोसेंटली ट्रांसपेरेंट होता है इनके साथ, बिकॉज ऑफ these 3 चोमू एनपीसीज, और उसके भी ऊपर से फहाद फासिल का पोर्ट्रेयल और रंगा के कैरेक्टर को लिखने का तरीका, क्योंकि उसके कैरेक्टर के आसपास एक मिस्ट्री है। जो कुछ भी उसने किया है वो उसने एक्चुअली में किया है या नहीं, ये आपको बताया नहीं गया। ये सारी चीजें आपको सुनाई जाती हैं फ्लैशबैक्स के थ्रू, सो यू डोंट नो व्हाट एक्चुअली हैपेंड, डिड एक्चुअली हैपन और नॉट। और उन सब चीजों को बैक करने के लिए रंगा बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं रहा है, वो सारी की सारी चीजें अपने गुंडों से और दोस्तों से करवा रहा है, तो इसी वजह से आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं होता है उसके ऊपर कि यार ये कुछ कर पाएगा या नहीं। और उन्हीं स्टोरीज को सुनाने के लिए रंगा अपने राइट हैंड मैन अंबन को थोड़ा प्रोत्साहित करता भी है। जब वो पूछता है कि कौन सी कहानी सुनाओ, तो वो कहता है जूस। सो ही इज लाइक he wants everyone to hear what he has to say। प्लस मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक और जितने भी गाने हैं मूवी की कहानी को आगे नहीं बढ़ाते, लेकिन इसके साथ ही साथ आपको एक टाइम के लिए झिलाते भी नहीं। आपको ऐसा लगता है कि आपके कानों में कोई मार्मिक धुन बज रही है जो बस बजती रहे, एंड जो मूवी की पूरी टोन है पार्टी वाली, उसके तरह एंजॉय कराते हैं आपको। तो दोनों मूवीज मैं आपको बहुत ही डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा। दोनों बहुत ही अलग टोन को कैरी करती है, काफी सीरियस है, एक काफी फन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको एक देखनी चाहिए दूसरी नहीं। दोनों का अलग अलग वाइब, अलग अलग मूड है। आई विल डेफिनेटली रिकमेंड बोथ ऑफ देम। मैं रिग्रेट करता हूं कि मैं थिएटर में तो लगी भी नहीं थी ढंग से। खैर, तो बोथ द मूवीज वेर वेरी गुड, आई एंजॉयड बोथ ऑफ देम। लेकिन रिसेंटली यही मलयालम मूवीज नहीं है जो मैंने देखी थी, कुछ रिकमेंड भी कर सकता हूं मैं, जो लोग बिल्कुल भी मलयालम सिनेमा को एक्सप्लोर नहीं किया। एक तो अंजाम पत्थर, उसके अलावा मैंने ममूटी की ननपक्कल निरातु मयक्कम भी देखी थी, नेटफ्लिक्स पे आपको मिल जाएगी। फिर टोविनो थॉमस की अन्वेषपिन कंदेतुम एक काफी अच्छी मर्डर मिस्ट्री है, एक्चुअली 2 मर्डर मिस्ट्री एक ही मूवी में है, तो ये भी मैं काफी स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, देखने में मजा आता है। थोड़ी स्लो बर्न पुलिस मर्डर मिस्ट्री वाली वाइब देगी आपको, इंटरेस्टिंग मूवी है। बट या आपके कोई रिकमेंडेशंस है तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। और अगर आप लोगों ने फ्लिकवर्स का पुराना फ्लिक द न्यूज नहीं देखा, वैसे सबने देख लिया होगा, अगला वाला जल्दी आएगा, मुझे पता है थोड़ा लेट हूं मैं। तो जाने से पहले फ्लिकवर्स से मैं हूं मोहित, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो कुछ नहीं, बोलता ही रहता हूं, करते तो हो नहीं, फिर देख लेना अपने हिसाब से, कुछ बुरा, कुछ भी बुरा।